बिल्कुल ये बात समझ लो, मेरा अभिप्राय सिर्फ एक ही है, सबके लिए जो भी प्रवचन सुन रहे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए भाई, और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखो भाई, तुम पूजा करो तो हृदय से करो, भक्ति करो तो डूब के करो, सच्ची करो, बेईमानी से मत करो। धन के बारे में सोच रहे और बाहर में धर्म के क्षेत्र में खड़े हो तो ईमानदार बनो कि हम सही नहीं है, गलत है, धोखा दे रहे हैं। लोग हमें धर्मात्मा समझ रहे हैं और हम बगले की भांति, वो बगले की भांति समझते कि नहीं समझते? कौन सा बगले वाला क्या है? अरविंद जी, रामचंद्र और लक्ष्मण जा रहे थे तो बगला बैठा था और एकदम ऐसा बैठा था, तो लक्ष्मण जी बोले रामचंद्र, देखो भैया, बगले जैसी भक्ति होनी चाहिए, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। बोले भाई कैसी अज्ञान भरी बातें करता है ये बगला, पता है ध्यान काय के लिए करता है? ये मछली के लिए कर रहा है कि हिलता भी नहीं, एक पैर पे खड़ा है, कि मछली को पता नहीं चले कि यहाँ खड़ा है, और जैसे ही मछली आएगी तुरंत दबा लेगा। समझ में आया? तो ऐसी बगला भक्ति नहीं करना। तुम्हें लोग तो धर्मात्मा समझे, तो तुम्हारे अंदर धन की महिमा चले, तो देखो तुम अपनी परीक्षा करना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि साहब आप ये क्यों बोलोगे कि भाई जिसके अंदर धर्म की महिमा चल रही होगी उसके लिए तो मुझे उपदेश देना ही नहीं, लेकिन जिसे धन की महिमा चल रही होगी उसके लिए तो बीमारी निकालनी है। जो दया दान पूजा भक्ति, देखो गुरुदेव 45 वर्ष तक एक ही बात कहते रहे कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, इस जड़ की क्रिया में धर्म नहीं। उनसे लोग कहते थे कि भैया साल भर कह तो लिया, अब रहने दो। समझ में आया? तो वो कहते थे जिनके समझ में आती जा रही भी साइड में लगते जाओ, जो नए आ रहे हैं उनके लिए तो वो नहीं है। डॉक्टर साहब, जब अभी समय बात की बात है, दादा के पास हम जाते थे और कोई भी आता था तो कहते पढ़ो। तो ये जो उनकी चर्चा है ना समाधि, ये भी बाद में लेके समाधि में हो जा, तो जो आता था उससे पढ़वाते थे, कहते थे पढ़ो। तो जैसे अभी तत्व विचार एक पढ़ के गया, अब दूसरा आया तो कहते थे तुम पढ़ो, तीसरा आया तो उससे कहते थे तुम पढ़ो। तो जैसे हमारी दादी है या कोई, तो वो कहते थे कितना पढ़वाओगे, एक बार पढ़ लिया, 2 बार, तो वो कहते थे मेरे तुम्हारे लिए रिपीटेशन हो रहा, जो नया नया आ रहा उसके लिए तो पहली बार ही पढ़ रहा है। समझ में आया? उसने तो पहली बार खोल के देगा। और मैं इसलिए पढ़वाता रहता हूँ नए नए लोगों से कि इन बेचारों को पता तो चल जाए कि इसमें लिखा क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे भी नहीं, मुझे पता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, एक चुटकुला सुना देता हूँ ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए। एक आदमी चंदूमल रास्ते में जा रहा था, खजूर का पेड़ था, तो चंदूमल बोला कि भगवान अगर आज ये खजूर खाने मिल जाए ना तो 1 रुपया चढ़ाऊंगा। और साथ में भी बोला भगवान मेरे पुराने वादों को याद मत रखना, ये भले ही झूठे थे लेकिन अब किसे सच्चा है, अगर ये खजूर मिल जाए तो 100% 1 रुपया तो चढ़ाऊंगा। तो चढ़ा भैया खजूर के पेड़ पे, चढ़ते 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 ऊपर पहुंचा, और जब 1 फुट रह गया खजूर तो एकदम से बोला यार भगवान ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, चढ़ा तो मैं, मेहनत तो मैंने करी। समझ में आया कि नहीं आया? और बताओ 1 रुपया इतने से खजूर के लिए बाजार में 50 पैसे के मिल जाते, एक खजूर 1 रुपया ज़्यादा। और एकदम इतना कह रहा था और हाथ पैर छूटे, वो नीचे धड़ाम गिर गया। तो नीचे धड़ाम उड़ गया तो उसकी कमर टूट गई। तो भगवान से कहता भगवान तुम मजाक भी नहीं समझते, अरे मैं तो 1 रुपया चढ़ा था, मैं तो थोड़ा मजाक कर रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही भाई तुम अपना अंतरंग चेक करना, ध्यान देना, ऐसा हमारा तो बहुत सही है, बहुत सही है, तो बिल्कुल चिंता मत लो, बिल्कुल आनंद से चलो। तो फिर ये किसके लिए बोला जा रहा है? जिसके अंदर सही मार्ग ख्याल में नहीं आया। आपको तो अपने मार्ग को पुष्ट करना है। अगर आप सही चले गए हो तो अब आपको क्या करना है? पुष्ट करना है, श्रद्धा और मजबूत करनी है। और अगर आप नहीं चले हो तो आपको चलना है।